अभी अभी उम्मीद ही नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, लेकिन उस अक्षरा ने तो जादू ही कर दिया। मतलब सब ठीक कर दिया। वो लड़की बहुत होशियार, समझदार और बहादुर भी है। ऐसे दीदी जो कुछ भी हुआ ना, वो आज आरोही की वजह से हुआ है। आज संजोग से वो मुझे मंदिर में मिल गई थी। मैंने उससे विनती की, उसके हाथ पैर जोड़े कि कैसे भी करके अक्षरा को मना ले सच बोलने के लिए। अक्षरा तो आ ही नहीं रही थी, उसकी कोई मजबूरी रही होगी शायद, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने अक्षरा को सच बोलने के लिए मना लिया। अब सच्ची बात सामने आई ना। देखा ना भाई साहब, आप अक्षरा की इतनी तारीफ कर रहे थे, मगर असल में डॉक्टर आरोही ने हमें बचाया है। उसी ने अक्षरा को कन्विंस किया बात करने के लिए, वरना हम तो अच्छे खासे फंस चुके थे। चाचू सही कह रहे हैं। उस दिन तिलक वाले दिन वो अपने बहन के लिए चुप बैठी थी और आज अपने बहन के कहने पर ही बोल पड़ी। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा, पर हमारी परेशानी दूर हुई, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मुझे तो ये अक्षरा ना अजीब सी लगती है। उस दिन चुप थी तो चुप थी, आज बात करना शुरू किया तो रुक ही नहीं रही। ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? जो होना था हो गया ना। अब हमें उन गोयंकास के बारे में डिस्कस करना छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। जो होना था हो गया, अब हमें आगे बढ़ना होगा। खुशी, पहला एहसास दोबारा नहीं होता। जो पहला है वो पहला ही होता है, फिर चाहे वो अधूरा हो या पूरा। कड़वा है लेकिन सच है, और इस सच को तुझे मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, आगे बढ़ना होगा, मूव ऑन करना होगा। क्यों किया तुमने ऐसा अक्षरा? क्यों किया? हमारे मना करने के बावजूद तुम क्यों गई झूठ बोलकर? सॉरी बड़े पापा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसे मौकों पर गोयंकास करते हैं। मैंने सच का साथ दिया। आप भी तो वही करते ना, और मम्मी पापा ने भी तो वही किया था। सब कुछ ठीक हो गया, और क्या चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऑल वेल, आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, मुझे लगा दुख हो रहा होगा, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो तुम्हारे हाथ से निकल गई। व्हाट? फिर से झगड़ना चाहते हो? क्यों? सच बोल दिया तो बुरा लग गया? अपनी सोच को बदलो पार्थ, परिवार में खुशी का मौका है। प्लीज झगड़ा करके इसे स्पॉइल मत करो। परिवार, ये शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है? वरना ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में तुम अपने परिवार को ब्रेक करने में पीछे नहीं रहती। ओह रियली? तुम मुझे मेरा काम और परिवार के बारे में मत समझाया करो, पहले अपने आप को देखो, जो ना परिवार देख सकता है और ना अपना काम। क्या अपना? अनफ! बस करो तुम दोनों लड़ना। और पार्थ, तुम्हारे जो भी सेंटिमेंट्स हों, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है शेफाली से बात करने का। आई एम टॉकिंग टू यू। उसे जो सही लगा उसने वही किया, और उसने कुछ किया तो। और शेफाली तुम, मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपने करियर पे इतना फोकस्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम घर पर ध्यान ही ना दो। एक सक्सेसफुल औरत वही होती है जो अपना काम और अपना घर दोनों पलड़ों को बैलेंस कर सके। दोनों में से एक चीज को सिलेक्ट करना तो बहुत ही आसान होता है।
इसलिए तुम दोनों बात बात पर झगड़ा करना बंद करो। तुम दोनों को जोड़ने के लिए भी किसी ने फोर्स नहीं किया था और जिंदगी भर जुड़े रहने के लिए भी कोई फोर्स नहीं करेगा। लेकिन कुछ तोड़ने से पहले उसे जोड़ना तो सीखो। पिछले कुछ दिनों में अभिमन्यु और इस परिवार ने बहुत कुछ झेला है और एक अच्छा परिवार वही होता है जो हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देता है। इसीलिए सब कुछ साथ लेकर चलना पड़ता है, मेरी तरह। अपनी फैमिली, अपना करियर, अपना घर, सब कुछ। बड़े पापा प्लीज अक्षरा पे गुस्सा मत कीजिए आप। मैं रोक सकता था उसे, लेकिन मैं अक्षु को खुद साथ लेके गया आपने। ये सब मेरी गलती है, आप सारा गुस्सा मुझ पे निकालिए। अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं खुद से नाराज हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फेल हो गया। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद मैंने सोचा था कि जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, मैं अपने बच्चों के लिए खड़ा रहूंगा, मगर मेरे बच्चों को मुझसे झूठ बोलना पड़ा। बच्चों और मेरे बीच में फासला आ गया और मुझे पता भी नहीं चला। बड़े पापा, जब पापा मम्मा से शादी करना चाहते थे तब आप मम्मा को पसंद नहीं करते थे। आपको लगा कि पापा की सारी परेशानियां मम्मा की वजह से हैं। लेकिन बाद में मम्मा आपके लिए कीर्ति बुआ की तरह सगी बेटी से बढ़कर हो गई। कई बार ऐसा ही होता है कि जब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त हमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। हमें पता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, फिर हम क्यों इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बड़े पापा प्लीज समझिए कि कई बार सामने वाला भी सही हो सकता है। हम हमेशा सही हो, ये पॉसिबल नहीं है। अक्षु ने हमसे अलग सोचा, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये गलत और हम सही हैं। हम भी कुछ गलत और ये भी कुछ सही हो सकती है बड़े पापा। हाँ ताऊ जी, कैरव सही कह रहा है, ये भी तो हो सकता है। बड़े पापा, मैं जानती हूँ आप मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि आप मेरी चिंता करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं मूव ऑन कर रही हूँ। और मैं बर्थडे पे भी इसलिए गई थी कि उसे खुशी की वजह दे सकूं, ताकि वो उस खुशी के सहारे मूव ऑन हो सके। एंड आज उसने मुझसे कहा भी कि वो मूव ऑन करेगा, और मैं भी तो यही चाहती हूँ। अब देखना, अब तो मेरी एनजीओ की भी जॉब है ना, मैं बिजी हो जाऊंगी और ये सब भूल जाऊंगी। अभी प्लीज भूल जाइए, मैं ठीक हूँ। प्लीज बड़े पापा, प्लीज। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो मुझे पता है आपका प्यार। And I promise कुछ दिनों बाद आप मुझे खुश देखेंगे और मैं आपको। कंफ्यूजन में रहने से अच्छा है कि हमें डॉक्टर अभिमन्यु को कॉल करके पूछ लेना चाहिए। अरे तुम कॉल करो ना एक बार। नो, मैं नहीं करूंगी। तुम्हारी पहचान क्या है, हमें पता है। तुम्हारी बहन और तुम्हारा कंफ्यूजन, कॉल करना प्लीज। जस्ट शट अप। दोबारा हमारी पर्सनल लाइफ को काम के बीच में मत लाना। एक डॉक्टर को अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। पेशेंट का मामला है, इसलिए मैं कॉल कर रही हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर अभिमन्यु, काम के लिए फोन किया है। बोलो। वो बेड नंबर 7 के पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन टीम से मिसप्लेस हो गई है, तो क्या आप उनकी मेडिसिन फिर से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? मैं भिजवाता हूँ। थैंक्स। इट्स माय जॉब। नहीं, इसलिए नहीं, माँ ने मुझे बताया कि तुमने अक्षरा को भेजा था मेरी हेल्प के लिए, इसलिए थैंक्स। मैंने तो किसी से कोई बात नहीं की। थैंक यू भगवान जी। लगता है आपने अक्षर और अभिमन्यु का अलग होना ही लिखा है और मेरा अभिमन्यु के करीब होना। थैंक यू मंजरी आंटी इस कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि इस बार ये कंफ्यूजन मेरे लिए फायदेमंद साबित होगा। पता नहीं डॉक्टर अभिमन्यु सच में इनोसेंट है या फिर पैसे और पावर से रूबी वाले मामले को रफा दफा कर दिया। ही इज इनोसेंट। ना ही वो ऐसे है, ना ही ऐसा कर सकते हैं। एंड प्लीज, ड्यूटी पे आए हो ना, काम पे ध्यान दो। ये बड़ा सर की वकालत कर रही है। अरे करेगी, ये और इसकी बहन का पूछ तो है सर के साथ। क्या बोला तुमने? नहीं, कुछ नहीं। Great work, guys. Excellent. Thank you, doctor, for all your guidance. Welcome. See you.
और कोई भी होता उसके लिए मैं अपना फर्ज जरूर निभाती। मेरा यही चिड़कू तो मुझे चाहिए था। बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ना क्या इतना आसान है? नहीं माँ, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन मेडिकल की स्टडीज के आसान कर ली ना, सर को बर्दाश्त करना क्या आसान कर लिया ना, वैसे मुझे ये भी करना होगा, इसे करना होगा। एक बात कहूं, किसी और के लिए नहीं बेटा, अपने लिए इस तरह से गुस्सा करना, गुस्सा पालना दोनों बंद कर दे। तू शांत रहा कर, अच्छा रहेगा। बेटा, इंसान के कंधे ना ईंट पत्थर का बोझ ढोने के लिए मजबूत होते हैं, लेकिन इतने भी मजबूत नहीं होते कि रिश्तों का टूटना, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश और गुस्सा, ये तीनों का बोझ ढो सके। और मेरी बात सुन, तू ना अपने पापा पे इस तरह से गुस्सा मत किया कर। पिछले कुछ दिन ना हम सबके लिए बहुत मुश्किल गए हैं, इसीलिए सबका मूड इतना खराब है। अच्छा सुन, मैं ना अभी मंदिर जा रही हूँ, कुछ मांगने के लिए नहीं, कान्हा जी का शुक्रिया अदा करने कि मेरा बेटा जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। मैं क्या करूं मां? पापा मेरे लिए सर बन गए, इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने जो किया है उसके लिए मैं कोशिश करके भी उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। वरना किस बेटे को अच्छा लगता है अपने बाप के साथ ऐसे बिहेव करना? सर में जब दर्द हो तो एक अदरक वाली कड़क चाय से बढ़िया और कुछ भी नहीं। चाय तो अच्छी है, सर के दर्द को भी भगा देगी, लेकिन दिल का दर्द, उस दर्द की दवा नहीं है ये। अक्षु, आई नो तू उससे प्यार करती है, तू, मैं, सारी दुनिया जानती है कि वो भी तुझसे प्यार करता है, फिर भी पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। बताओ क्या किस्मत है मेरी। शट अप। इमोशनल ड्रामा अपने भाई के साथ तो बिल्कुल मत करना अक्षु। एक बार खुल के बोल दे अपने दिल की बात, मैं साथ हूं ना तेरे। और ये मूव ऑन क्या है? ये सब कुछ नहीं होता। इंसान तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसकी पीछे की यादें उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। ठीक है, तू भले अभी कुछ मत बोल, इस बात को सोच ले और याद रखना, जिंदगी में प्यार दोबारा तो छोड़, एक बार भी बहुत मुश्किल से मिलता है अक्षु। अपना टाइम ले, आराम से सोच ले, सोचने के बाद वही करना जो तुझे ठीक लगता हो, जिसमें तुझे खुशी मिलती है। इस बार बाल गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे आपके फेवरेट किरदार। आज शाम 6:10 पर देखिए हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।